हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। तो दोस्तों, एनर्जी क्या है इसको हम जानेंगे। एनर्जी होती क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले अगर अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एनर्जी। तो एनर्जी, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर, ये सारे ये दिखाए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट पिक में आप देख रहे हो कि एक कुली जो लेके जा रहा है, और दूसरी पिक में देख रहे हो एक रनिंग कर रहा है बंदा, तीसरे में साइकिल चला रहा है, चौथे में वर्कआउट एक्सरसाइज कर रहा है। और ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे अब होती क्या है कि एनर्जी दैट विच हेल्प्स इन डूइंग वर्क, मीन्स आप जो भी काम कर रहे हैं वही एनर्जी है। जो वर्क डन आप कर रहे हो वो एनर्जी है। मीन्स आप एनर्जी क्या है, जो कि काम करने में आपकी हेल्प करे, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार क्या हैं। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्थिर ऊर्जा, जो कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु या कोई भी द्रव्य, ये अगर एक ही जगह पर रखा है तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। उस वस्तु के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, स्थिर ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई भी रनिंग कंडीशन में अगर कोई भी वस्तु या पदार्थ या कोई भी व्यक्ति अगर दौड़ रहा है तो उसके अंदर होगी कौन सी एनर्जी, गतिज ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है इसको समझ लेते हैं। द स्टोर्ड ऑफ एनर्जी विच हैज़ द पोटेंशियल टू डू वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स जो भी एनर्जी, ऊर्जा हमारे पोटेंशियल में रहती है, मीन्स जो भी पोटेंशियल है काम करने के लिए स्टोर्ड है, मीन्स पोटेंशियल मीन्स स्टोर्ड है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि अब ये वस्तु है, ये अब सरफेस पर रखी हुई है। सरफेस पर रखी हुई है मीन्स ये रखी हुई है, इसके अंदर जो भी स्टोरेज है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, दैट इज ए पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स द एनीथिंग which is at stable condition and placed anywhere and stable and not running condition, so in that particular part it is a potential energy. नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन और स्टोर्ड एनर्जी। ओके, मीन्स द स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन। एक ही पोजीशन पर अगर कोई भी वस्तु रखी हुई है तो उसकी वजह से कौन सी एनर्जी होगी, स्थिर ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी होती किसकी वजह से। अब देखो, एक जगह पर वस्तु रखी हुई तो उसमें क्या होगा, वेट होगी, ग्रेविटी होगी और उसकी हाइट हाइट होगी, जिसकी वजह से ग्रेविटी पे, ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल, और वेट उसका जो है भार जो होगा, और रही उसकी हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट्स वेट, ऑब्जेक्ट्स मीन्स वस्तु का भार, मल्टीप्लाइड बाय द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉल। मीन्स ऊपर से कोई भी वस्तु अगर हम रख रहे हैं तो ऊपर से उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी तीन चीज़ें लगेंगी, एक तो भार और एक ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोस्तों इस ग्रेविटेशनल पुल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी जो है वो एक कांस्टेंट होता है बाई, और ये डिस्टेंस जो है उसकी हाइट जो है वो वेरी करेगी, और वेट भी उसका वेरी करेगा एज पर द ऑब्जेक्ट्स। सो दोस्तों, नेक्स्ट, अब जैसे कि ये कैलकुलेटर है तो इसका ये सरफेस पर रखा हुआ है, तो इस पर क्या होगा, एक स्थिर ऊर्जा होगी। अब जैसे एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अब स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड, कोई भी रबर बैंड है अगर उसको स्ट्रेच कर दिया, और उसको स्ट्रेच मीन्स एक बार खींच दिया, तो उसको खींच दिया तो उसमें फिर क्या होगा, जो एनर्जी स्टोर होगी वो स्थिर ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। एंड द वाटर एट द टॉप ऑफ द वाटरफॉल, वाटरफॉल मीन्स जो भी वाटर गिरेगा उसके ऊपर जो भी वाटर है वो तो स्टोर एनर्जी
मीन्स जो भी स्टोरेज कर रहा है एनर्जी का वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। आपके हाथ में कोई भी वस्तु है जो कि एनर्जी स्टोर कर रही है पोजीशन के वजह से, तो वो इस तरह उड़ जाए। और ड्राइंग है वो, आप कोई भी तीर कमान खींच ले रहे हो, खींच के उसमें खींच के पकड़ लिया तो उसका क्या होगा, इस तरह ऊर्जा होगी। तो फ्रेंड्स ये थी स्थिर ऊर्जा। और व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अल्टर्ड क्रिएट्स पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स जो भी पोजीशन है आपकी, एक जगह से दूसरे जगह रख दी उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ए yo-yo on the table does not have energy, but when they picked up its position, now it has the ability of potential to do work. कोई भी चीज़ है अगर स्थिर सरफेस पर रखी हुई है, जब तक उसमें एनर्जी होगी, जब आपने पकड़ी तो तब भी होगी उसमें कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एवरी मूविंग मूव ऑब्जेक्ट हैज़ एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट वस्तु अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी, ऊर्जा होगी। दैट एनर्जी, द एनर्जी दैट ए बॉडी गेट्स बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब कोई भी बॉडी अगर उसकी मोशन की वजह से उसमें एनर्जी आती है तो वो कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का, अब वाटरफॉल का ही उदाहरण लेते हैं, तो वाटरफॉल जब तक ऊपर था, वाटर पानी स्थिर था, तब तो कौन सी थी, स्थिर ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो गिर रहा है, वाटरफॉल हो रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की तरफ। एनर्जी ऑफ मोशन। एनर्जी ऑफ मोशन इसको कहते हैं क्योंकि ये मोशन की वजह से हो रही है ना। तो मेजर्ड ये काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। ये होती है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। मीन्स मास उसका द्रव्यमान होगा, दूसरा वेलोसिटी वो कितनी गति से घूम रही है या चक्कर काट रही है, या फिर वो टू एंड फ्रो मोशन में, किसी भी मोशन में हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय वन हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मास मल्टीप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट्स स्पीड स्क्वायर्ड, मीन्स हाफ एम बी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो शूटिंग ए रबर बैंड, रबर बैंड को जैसे कि शूट करना है। वाटर फॉलिंग ओवर द फॉल, वाटर फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। यो यो इन द मोशन, मीन्स टू एंड फ्रो कर रहा है कोई भी मोशन। रिलीजिंग ए एरो फ्रॉम द वो, अगर धनुष से तीर कमान छोड़ दिया तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होगी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कोई भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करी जा सकती है, बट ये क्या है, ये ना ही उत्पन्न करी जा सकती है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो दैट इज़ द कन्वर्जेशन एनर्जी लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को कन्वर्जन किया जा सकता है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो वाटर क्या था, जब तक स्थिर था वाटर पे, वाटर जब तक स्थिर था, एक ही जगह पे स्थिर था, तब तो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो कन्वर्ट हो गया, जब वाटर फॉल मीन्स गिरने लगा, तो उसमें क्या होगा, मोशन इंक्लूड हो गया। मोशन इंक्लूड होते ही उसमें काइनेटिक एनर्जी हो गई। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, अब जैसे कि व्हेन एनर्जी स्टोर्ड, जब कोई भी बंदा स्टैंड स्टिल पोजीशन पे खड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे फर्स्ट नंबर पे स्टैंड स्टिल कंडीशन में खड़ा हुआ है ये बंदा। अब देन ये ये जो है रनिंग कंडीशन में हो जाता है, मीन्स जैसे ही ये दौड़ने लग जाता है तो क्या होगा, व्हेन स्टोर्ड एनर्जी बिगिंस टू मूव। जब भी स्टोर्ड एनर्जी है और जैसे ही वो बिगिन टू मूव करती है तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स नाउ ट्रांसफर्ड फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। सो फ्रेंड्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कॉमन एग्जांपल्स जैसे एनर्जी के। अब अगर इसकी बात करें तो देखिए ये कौन सी एनर्जी हो गई, ये हो गई आपकी स्थिर ऊर्जा। अब ये भी आपकी स्थिर ऊर्जा। अब जैसे ये मोशन में है तो ये गतिज ऊर्जा हो गई। तो फ्रेंड्स ये टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मीन्स एनर्जी ऊर्जा के प्रकार कह सकते हो आप, जैसे कि हीट एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, साउंड की एनर्जी हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, ऊष्मा। मीन्स अगर हम इसको बोले ध्वनि ऊर्जा, लाइट ऊष्मा, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल। जो अभी हम बता रहे थे कि
energy conservation law. Energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another form. मीन्स ये एक टाइप की ऊर्जा से दूसरी टाइप की ऊर्जा में परिवर्तित की जा सकती है, परंतु ये नष्ट नहीं करी जा सकती और बना भी नहीं जा सकती। ये जितनी है उतनी है रहेगी। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, और गतिज ऊर्जा को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इट कैन बी स्टोर्ड, एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। एनर्जी के सोर्स क्या है? बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सनफ्लावर जैसे अगर हम बोलें सन है, ठीक है, सन जो दिखाया गया है सन है। बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। सम अदर सोर्सेस क्या हैं? प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी के? कोल, वुड, विंड, वाटर, फूड, इलेक्ट्रिसिटी। कोयला है, लकड़ी है, ये जलाएंगे तो एनर्जी निकलेगी ना। विंड है, विंड एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है जिससे। वाटर है, फूड है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीज़ें। अगर हम इसको ही देखें सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी को अगर थोड़ा सा और कैटेगराइज करें तो कन्वेंशनल सोर्सेस और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस क्या होते हैं? सोलर हो गए, विंड हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, फॉरेस्ट वेस्ट हो गए, बायोफ्यूल हो गए। कन्वेंशनल सोर्स क्या है? जो कि डिग्रेडेबल है, मीन्स ये ख़त्म हो जाते हैं। कोयला है, उसको एक बार जल गया तो जल गया ना। ऑयल है, वो भी जल गया। गैस है, ख़त्म हो गई। अब ये क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। सोलर है, अब जैसे कि सूर्य है, सूर्य तो कभी ख़त्म नहीं होगा ना, तो डेली की डेली आप चार्ज कर सकते हो। विंड है, हवा है, ये चलती रहेगी। तो ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेस हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। फर्दर वी विल डिस्कस इन लेटर अनदर वीडियो। ये अगर इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे तो लंबा हो जाएगा, एक बार इसको अलग से, इसका एक बड़ा टॉपिक है तो इसको अगर हम अलग से ले लेंगे। सो नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये यूजेस हैं कुछ एनर्जी सोर्सेज के, जैसे सन है तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी इससे, कोयला है इससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, वाटर है इससे भी बनती है, तो ऑयल है, अगर ऑयल से क्या होगा? रेलगाड़ी चलेगी और ट्रांसपोर्टेशन चलेगा जैसे हमने दिखाया हुआ। गैस है, गैस से क्या होगा? गैस से होगा, कुकिंग होगी। सो नेक्स्ट है सोलर सेल। सोलर सेल क्या है? ये प्योर सिलिकॉन का बना होता है और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए काम आता है इलेक्ट्रिसिटी में। वो इसको भी हम अलग से टॉपिक करेंगे, लेकिन ओवरव्यू आप देख लीजिए। ग्रीन एनर्जी, बायोगैस, जो कि काऊ का डंग होता है, कोई भी गोबर है, प्लांट रिफ्यूज़, जितने भी जो फसल का जो बच जाता है, रेजिडू जिसको हम बोलते हैं, उससे एनर्जी जो बनती है गोबर से, उसको हम बायोगैस प्लांट कहते हैं, और ये ग्रीन एनर्जी में आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अभी हम नेक्स्ट जो शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, और कमेंट में बताइए कोई भी दिक्कत हो तो, और उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। और कोई भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। और भी मैं आपको सारी एनर्जीज़ के बारे में, जितने भी प्लांट्स के बारे में, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।